आज की इस वीडियो में अगले 10 से 15 मिनट में मैं आप लोगों के साथ सेल्स करने की 10 बहुत ही पावरफुल अमेजिंग स्ट्रेटेजीज शेयर करने वाला हूं। अगर आज की इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा और सुना तो आपके सेल्स करने का तरीका 100% बदल जाएगा और आप अपने लिए सेल्स में बेटर रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। So welcome everyone to my YouTube channel Akash Gupta, and you guys can also connect with me on my Instagram account as well. My Insta ID is akash.gupta31. So let's get started. बिना समय को बर्बाद किए हम मूव करते हैं आज की पहली स्ट्रेटेजी पे, जो कि है रेफरल एंट्री इन सेल्स। सेल्स में रेफरल एंट्री मारना, सेल्स में रेफरेंस लीड्स पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रेफरेंस लीड्स क्या होता है और वो कैसे आती हैं वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो कि आप 100 लोगों से मिलते हो। 100 लोगों से जब आप मिलते हो तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग आपसे सामान खरीदेंगे। 100 में से 90 से 95 लोग ऐसे होंगे जो आपका सामान नहीं खरीदेंगे। तो जो लोग आपसे सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो जब आप उनको बार बार फॉलोअप करते हो तो वो बंदा इरिटेट होने लगता है। तो आप उससे सिंपल सी बात बोलो कि सर कोई बात नहीं, आपको सामान नहीं खरीदना है, मैं आपको अप्रोच नहीं करूंगा, बट आप मेरे को कोई भी 2 3 4 5 ऐसे लोगों का नाम बता दीजिए जिन्हें आपको लगता है कि ये सर्विस हेल्प कर पाएगी, जिनकी मैं हेल्प कर पाऊंगा अपने सर्विस से, अपने प्रोडक्ट से। तो सामने वाला पर्सन क्या सोचता है कि यार ये मेरे को बार बार फॉलोअप करके परेशान कर रहा है, इससे बेटर है कि मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मेरे को सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, इसको ना मैं 2-3 और किसी लोगों का नाम बता देता हूं। तो जैसे ही वो आपको रेफरेंस देगा 2 से 3 लोगों का, आपको उनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करके बोलना है कि मेरे को पर्टिकुलर पर्सन ने आपका रेफरेंस दिया है, मैं आपसे 10 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए मिलना चाहता हूं, बिकॉज आपका रेफरेंस मुझे इस पर्सन ने दिया है। तो जब आप रेफरेंस के थ्रू एंट्री करते हैं तो सामने वाले का जो ट्रस्ट है वो 50% ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और वो आपकी बात को सुनने के लिए एटलीस्ट रेडी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पर रेफरल एंट्री की है। तो जो भी पर्सन आपका सामान खरीद रहा है या जो भी पर्सन आपका सामान नहीं खरीद रहा है, हर किसी से रेफरेंस मांगने की कोशिश करिए। रेफरेंस मांगने से कभी भी डरिए मत, घबराइए मत, शर्माइए मत। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पर्सन रेफरेंस देने से मना ही करेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। मना कर दिया तो भी कोई बात नहीं, बट अगर सोचो कि रेफरेंस अगर उसने दे दिया तो आपके पास कितना ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। वो क्वालिटी लीड होगी, उस लीड पे सामने वाला पर्सन आपकी बात को सुनेगा, उस पर ट्रस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो रखा होगा, तो आपका जो कन्वर्जन है उसके जो चांसेस है रेफरेंस लीड्स पे वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाते हैं। इसलिए रेफरल एंट्री सेल्स में मारना बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसको आज ही से अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूं वो ये है 5 हॉट लीड्स इन अ डे। अपना एक कमिटमेंट बनाओ कि भाई मेरे को ना सिर्फ और सिर्फ 5 हॉट लीड्स पे एक दिन के अंदर बात करनी ही करनी है कैसे भी। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे से अर्निंग नहीं हो रही है, मैं कमा नहीं पा रहा हूं, मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, मेरी सर्विस नहीं बिक रही है। तो उन सभी के लिए मेरा ये सजेशन है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 हॉट लीड्स पे बात करनी है। हॉट लीड्स मतलब क्या? ऐसा पर्सन जो पर्सन आपको जानता है, आपकी ब्रांड पे ट्रस्ट करता है और जिसके खरीदने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो ऐसे बस 5 लोगों से डेली बेसिस पे बात करनी है। जब आप 5 हॉट लीड्स पे डेली बेसिस पे बात करोगे तो महीने में आप 150 लोगों से बात कर पाओगे। और जब आप 150 लोगों से बात करोगे और मान लेते हैं कि आपका कन्वर्जन 10% का है, तो 10% का भी अगर आपका कन्वर्जन है तो महीने में आप 15 सेल क्लोज कर पाओगे। और 15 सेल जब आप क्लोज करोगे और एवरेज आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसका प्राइस हम मान लेते हैं 3000 रुपए है, तो जब आप 15 सेल करोगे तो 45,000 रुपीज की अर्निंग आपने एक महीने में कर ली। अब आपका प्रोडक्ट और सर्विस का प्राइस बढ़ता चला जाएगा तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप दिन में 5 से ज्यादा लीड्स पे अप्रोच करने लग जाओगे तो अगेन आपका प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। बट इन स्टार्टिंग में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 5 हॉट लीड्स पे बात करने का अपना डेली का कमिटमेंट बनाइए। 5 लीड्स पे बात करेंगे, महीने की 150 लीड है, 150 में 10% भी कन्वर्जन होता है तो 15 लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। 15 लोगों ने भी आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, आप लोगों ने 45 से 50,000 रुपए की अर्निंग एक मंथ में इजीली कर ली। So this is the second sales strategy which I wanted to share you. Now let's move to the third sales strategy जो क्या है? Try to find something common whenever you are communicating with someone.
तो जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपनी लीड से बात कर रहे होते हैं, तो उनके साथ एक अच्छी, एक हेल्दी कन्वर्सेशन कीजिए और उनके साथ ना कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है शायद आप एक सेम विलेज से बिलोंग करते हो, सेम सिटी से बिलोंग करते हो, आप दोनों की लैंग्वेज सेम हो, आपको कोई एक ऐसा गेम पसंद हो जो आपको भी पसंद हो, जो उसे भी पसंद हो, कुछ ना कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जब दो लोग एक सेम कॉमन चीज पे बात करते हैं ना, तो कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग होती है, हेल्दी होती है। आप एक एग्जांपल के तौर पे समझो कि कई बार आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आप शॉप के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास जाते हो, तो शॉपकीपर आपसे उसी लैंग्वेज में बात करता है जिस लैंग्वेज में आप बिलोंग करते हो। तो आपकी और उसकी लैंग्वेज मिलती है, तो आप दोनों की वाइब्स मिलती है और आप उस शॉपकीपर से कुछ ना कुछ खरीद के ले ही आते हो। क्यों? क्योंकि उस शॉपकीपर ने एक ट्रिक अपनाई। क्या अपनाई? उसने पता लगा लिया कि यार आप भी यही लैंग्वेज बोलते हो, तो वो आपसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहा था, आप दोनों की वाइब्स मिली, आपका रिलेशन बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ा और आपने उस पर्टिकुलर पर्सन से वो सामान खरीद लिया। तो इसी तरीके से जब हम कॉमन चीज फाइंड आउट करके सेल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए सेल करना बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। अब वो कॉमन चीज कुछ भी हो सकती है, लैंग्वेज हो सकता है, कोई गेम हो सकती है, आप दोनों का कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी चीज, बट वो आपको फाइंड आउट जरूर करनी है। फोर्थ स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूं वो ये है, रिसर्च बिफोर रीचिंग। अपने कस्टमर तक पहुंचने से पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च कर लो। भाई वो करता क्या है, वो एक स्कूल स्टूडेंट है, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है, वो कौन से स्कूल में जाता है, कौन से कॉलेज में जाता है, किस तरह के लोगों के साथ रहता है, क्या उसकी कम्युनिटी है, क्या उसका बजट है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, उसकी पूरे अच्छे से रिसर्च, जितनी ज्यादा मैक्सिमम रिसर्च कर सकते हो उतनी ज्यादा रिसर्च कर लो। बिकॉज जब आप रिसर्च करके जाओगे ना उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो आप कम्युनिकेशन को होल्ड कर पाओगे, कम्युनिकेशन पे ऑनरशिप ले पाओगे। जब आप कम्युनिकेशन को होल्ड कर पाओगे, उसकी ऑनरशिप ले पाओगे, तो अपनी ऑथेंसिटी जनरेट करना सामने वाले पे आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द फोर्थ ट्रिक विच आई वांट टू शेयर यू, रिसर्च बिफोर रीचिंग। पांचवी टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है, नॉलेज प्लस कन्विक्शन। आपको अपने प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होना, उस पर कन्विक्शन होना, उस पर विश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज सेल्स इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। जो आप बातें करते हो ना, उसका जो इंपैक्ट होता है वो ओनली एंड ओनली 10% होता है। बट जब आप बातें कर रहे हो, उन बातों में आपका खुद का विश्वास कितना है, आप अपने प्रोडक्ट पे कितना विश्वास करते हो, आप अपनी सर्विस पे कितना विश्वास करते हो, आप अपनी कंपनी पे कितना विश्वास करते हो, तो जितना ज्यादा आपका विश्वास आपके प्रोडक्ट पे, आपकी सर्विस पे, आपकी कंपनी पे रहेगा, आपका कन्विक्शन उतना ज्यादा हाई रहेगा। और जैसा कि मैंने अभी शेयर किया कि सेल्स में 90% जो इंपैक्ट आता है वो कन्विक्शन से आता है और 10% जो इंपैक्ट आता है वो कम्युनिकेशन से आता है। बट लोग क्या करते हैं, 90% एफर्ट्स कम्युनिकेशन पे डालते हैं और 10% एफर्ट्स कन्विक्शन पे डालते हैं। उनको खुद को अपने प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, खुद को अपने प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता। जब आपको अपने खुद के प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, खुद के प्रॉपर प्रोडक्ट के विश्वास नहीं है, तो आप सामने वाले को वो कैसे नॉलेज ट्रांसफर करोगे, कैसे वो विश्वास उसके अंदर ट्रांसफर करोगे। तो हमेशा ध्यान रखो एक बात, किसी भी पर्सन को अप्रोच करने से पहले अपना नॉलेज, अपना कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करो। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन। सिर्फ 10% कम्युनिकेशन करोगे और 90% आप विश्वास उसका गेन कर लोगे, तो भी आपकी सेल हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ टिप। वो क्या होती है, पेन बेस्ड सेलिंग। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने कस्टमर का ना पेन पॉइंट पकड़ लो। हर किसी इंसान का एक पेन पॉइंट होता है, वो लाइफ में किसी ना किसी पार्ट में स्ट्रगल कर रहा होता है। तो अब आप उसका पेन पॉइंट पकड़ो और पेन पॉइंट को पकड़ने के बाद सामने वाले को एनालाइज कराओ कि भाई देख, या तो आज ये प्रोडक्ट या सर्विस ले ले, और अगर तूने आज ये प्रोडक्ट सर्विस नहीं लिया तो तू ऑलरेडी इस पेन में है और तेरा ये पेन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तेरी लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल्स आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पेन बेस्ड सेलिंग, जिसमें हमें थोड़ा सा फियर डेवलप करना होता है, सामने वाले को एनालाइज करवाना होता है कि यू आर ऑलरेडी इन पेन। आप अपनी लाइफ में अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अभी इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हो। तो जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जो आपको उस स्ट्रगल से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। और अगर आज आपने इस चीज को नहीं खरीदा तो आपका ये जो पेन है और ज्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको फिर लाइफ में और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड पेन बेस्ड सेलिंग।
तो मूव करते हैं आज की नेक्स्ट टिप पे, सेवंथ टिप पे, जो कि है एलिवेटर पिच। अब एलिवेटर पिच क्या होता है? जैसे एक एलिवेटर होता है ना, जैसे एक लिफ्ट होती है जो पहली मंजिल से लेकर 10वीं मंजिल तक 1 मिनट के अंदर पहुंच जाती है, तो आपके पास भी एक ऐसी पिच होनी चाहिए जो 1 मिनट के अंदर अंदर आपकी हेल्प करे अपने कस्टमर को कन्विंस करने के लिए। तो अभी क्या आपके पास कोई एक ऐसी पिच है कि मैं अगर आपको बोलूं कि भाई 1 मिनट के अंदर अंदर आप मुझे कन्विंस करके दिखाओ, तो 1 मिनट के अंदर अंदर आप ऐसे पॉइंट्स बोल दो कि मैं कन्विंस हो जाऊं। तो एलिवेटर पिच अपनी तैयार करो। एलिवेटर पिच के अंदर आपकी कुछ चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि अटेंशन आप ग्रैब कर पाओ, क्यूरियोसिटी आप जनरेट कर पाओ, ट्रस्ट आप जनरेट कर पाओ और कुछ ना कुछ वैल्यू आप दे पाओ। तो 4 चीजें होना बहुत जरूरी है, अटेंशन, क्यूरियोसिटी, ट्रस्ट और वैल्यू। अगर ये 4 चीजें आपकी पिच के अंदर है तो क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली, अपने प्रोडक्ट के लिए उसकी क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी, ट्रस्ट आपने गेन कर लिया और वैल्यू उसको प्रोवाइड कर दी। सो आपके एलिवेटर पिच के अंदर ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यार मैं ऐसी पिच कैसे बनाऊं जो 1 से 2 मिनट के अंदर मेरे को अपने कस्टमर को कन्विंस करने में हेल्प कर दे। तो गाइस देखो, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट डिपेंड करता है कि आपका डिजायर कितना है उस चीज को करने के लिए। जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, बार बार पिच को लिख के देखोगे, जब आप उसकी मॉक कॉल्स करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, शीशे के सामने खड़े होकर रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके उसको सुनो और उसकी गलतियां निकालो, फिर रिकॉर्ड करो, फिर सुनो, तो आपकी एलिवेटर पिच भी बहुत इजीली तैयार हो जाएगी अगले 5 से 7 दिन में। बट डिपेंड करता है कि आपका डिजायर कितना है उस एलिवेटर पिच को तैयार करने का। तो रेडी योर एलिवेटर पिच टुडे इटसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप, जो क्या है? क्वांटिफिकेशन ऑफ द वैल्यू क्रिएशन। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है? आप जो भी चीज, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस उसको दे रहे हो, बेच रहे हो, उसको ना क्वांटिफाई करके दिखाओ, मतलब कि नंबर्स में दिखाओ। नंबर्स में खुद भी सोचना सीखो और नंबर्स में सामने वाले को भी सोचने के लिए मजबूर करो। सपोज करो कि आप उसको आज एक 100 रुपए की चीज बेच रहे हो, तो उसको विजुअलाइज करवाओ कि कैसे आपकी 100 रुपए की चीज सामने वाले को 1000 रुपए जनरेट करने में हेल्प करेगी, 100 रुपए की चीज 5000 रुपए जनरेट करने में हेल्प करेगी। तो जब हम क्वांटिफाई करते हैं ना चीजों को, तो लोगों के दिमाग में चीजें अच्छे से जाती हैं। उसको पता लगता है कि यार आज मैं 100 रुपए खर्च करूंगा तो कल को मैं 1000 रुपए कमा सकता हूं, आज मैं 100 रुपए इन्वेस्ट करूंगा कल को मैं 2000 कमा सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पे बात करते जाते हैं, उसको क्वांटिफाई करके नहीं दिखाते हैं। तो जब आप क्वांटिफाई करके दिखाना शुरू कर दोगे तो सामने वाले को इंपॉर्टेंस समझ आएगी और सामने वाले को रियलाइज होगा कि हाँ यार, जो इन्वेस्टमेंट मैं कल के रिटर्न के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, कल को जो रिटर्न आने वाला है वो बहुत ज्यादा है, तो मुझे इतना इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सामने वाले को क्वांटिफाई करवाना पड़ेगा, आपको मैथ में सोचना शुरू करना पड़ेगा और सामने वाले को भी मैथ में सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टिप ऑफ टुडे। तो आज की नेक्स्ट टिप क्या है? शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ योर ब्रांड, सर्विस, ऑफ योर कस्टमर्स। जब लोगों के साथ आप सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे अपने ब्रांड की, अपने लोगों की, अपने सर्विसेज की, अपने कस्टमर्स की, कि आज तक कितने लोग आपके साथ कनेक्ट हुए, कितने लोगों ने कनेक्ट होने के बाद अपनी लाइफ में क्या चेंज देखा, आपकी ब्रांड कहां जा रही है, आपकी सर्विस की क्या वैल्यू, आपकी कंपनी की क्या रेपुटेशन है। तो जब आप लोगों के साथ में सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे और आपके ऊपर वो जल्दी से ट्रस्ट करके आपके वो एक पेड कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आज की जो लास्ट टिप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्या है? वैल्यू एंड इंटीग्रिटी। अब वैल्यू एंड इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? कभी भी ना, जब आप किसी भी अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, तो चाहे वो आपका सामान खरीदे चाहे वो आपका सामान नहीं खरीदे, आपको कभी भी किसी जेंडर, रिलीजन, कास्ट का मजाक नहीं उड़ाना है। आपको कभी भी कोई ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे जोक्स क्रैक नहीं करने हैं जो सामने वाले की फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट कर सकते हैं। आपको कभी भी अब्यूज नहीं करना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर कस्टमर, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर लीड इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी सर्कमस्टांसेस। लोग आपके प्रेजेंटेशन से ज्यादा आपके इंटेंशन से इंप्रेस होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, लोग आपकी प्रेजेंटेशन से ज्यादा आपकी इंटेंशन से इंप्रेस होते हैं। अगर आपका इंटेंशन ही गलत है तो लोग कभी भी आपके साथ कनेक्ट होना पसंद नहीं करेंगे। अगर एक बार को आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बट आपका इंटेंशन बहुत अच्छा है, लोग आपके साथ इजीली कनेक्ट हो जाएंगे। बट आपका इंटेंशन बहुत गलत है और आपकी प्रेजेंटेशन बहुत इंप्रेसिव है, तो लोग आपके साथ कभी भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो हमेशा अपने इंटेंशन पे काम करो, अपनी वैल्यूज पे काम करो, इंटीग्रिटी पे काम करो। किसी भी कास्ट का, जेंडर का मजाक मत बनाओ, कोई भी ऐसा जोक शेयर मत करो जो सामने वाले की फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। कभी किसी को अब्यूज मत करो। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के साथ 10
पावरफुल सेल्स सीक्रेट स्ट्रेटेजीज शेयर करी हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आया, दोबारा इन वीडियो को देखो, दोबारा इन स्ट्रेटेजी को देखो, उन स्ट्रेटेजी में समझो कि आपके लिए कौन सी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है आपको, जो आप आज से ही अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को सुनने से ज्यादा जरूरी है उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना जो कि इस वीडियो में दी गई है। सो आई होप गाइज आप इस वीडियो की नॉलेज को जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। 10 नहीं, एटलीस्ट एक टिप आपको इंप्लीमेंट करनी है, एक भी कर ली तो भी आपकी लाइफ में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा।